श्मशान में दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलना, ये आरक्षण है। गट्टर में डूबकर, एमसीडी का गट्टर में डूबकर टट्टी फेंकना, वो आरक्षण है। यह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को सिर्फ झाड़ू लगाना, टट्टी साफ करना, क्लर्क बनना, चपरासी बनना आरक्षण है। आरक्षण क्या? लोगों को अपना आजादी से जीना, आजादी से खाना खाना, उसके साथ साथ घोड़े पर चढ़ना, अपना मनपसंद शादी करना, भारत में अपना खुशी से जीना, इनसे दूर रखना, इनको आरक्षण कहते हैं। या मैरिज कार्ड में बाबा साहेब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा छापने से जेल जाना, क्या इनको आरक्षण कहते हैं? या अच्छे दामी वाला गाड़ी में बैठने से मार खाना, इनको आरक्षण कहते हैं? ये जानते हैं क्या मिला है आरक्षण में और क्या मिलता है, किसको आरक्षण में क्या मिलता है भारतवर्ष में। बाबा साहेब का सपना क्या था आरक्षण को लेकर, और वर्तमान लोगों आरक्षण को कैसे अवसरवादी बनाते हैं। हम जानते हैं वर्तमान 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है। क्या शूद्रों को आरक्षण मिला मतलब आपको राशन 5 किलो गेहूं मिलना, नमक मिलना, ये आरक्षण है? या चावल या कुछ रोटी मिलना, ये आरक्षण है? नहीं तो एमसीडी में चपरासी या झाड़ू लगाना, ये भी आरक्षण। आप ऐसा आरक्षण है? या मास्टर बनना, या पटवारी बनना, या क्लर्क बनना और जी हजूरी करते रहना, हाँ जी करते रहना, ये आरक्षण है? ये आरक्षण हमें खुशी हो जा मिलता है? आरक्षण को कैसे, कौन, क्यों यूज किया है, क्या जानते हैं आप लोग? कौन अच्छा आरक्षण मजा ले रहा है, जानते हैं आप लोग? आइए मैं जानने के लिए, आप लोग को बताने के लिए प्रयास करता हूं क्या है ये आरक्षण। हाँ, ये जो आरक्षण मिलता है ना SC, ST, OBC को, मूंछ रखने से मार खाना। जब कोई मर जाता है, श्मशान में दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलना, ये आरक्षण है। गट्टर में डूबकर, एमसीडी का गट्टर में डूबकर टट्टी फेंकना, हुआ आरक्षण है। रेलवे में टट्टी साफ करना, वो आरक्षण होता है। इसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC लोगों को, सवर्ण को आरक्षण क्या है? जिनका जिंदगी में कभी क्रिकेट बॉल ही नहीं खेला होगा, या उनका स्कूल कैरियर में कभी क्रिकेट टीम का कैप्टन ही बना नहीं होगा, इनको मिलता है BCCI का चेयरपर्सन, अध्यक्ष। इनको कहते हैं आरक्षण। समझ में आया? कौन है? वर्तमान हमारा होम मिनिस्टर का बेटा जय शाह जी। ऐसे ही एग्जाम नहीं देना, इंटरव्यू नहीं देना, डायरेक्ट हाई कोर्ट का जस्टिस बनना, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनना, परिवारवाद से और कोलेजियम सिस्टम सवर्णों को, इनको कहते हैं आरक्षण। मजा आ रहा है आरक्षण? कैसे हुक्मरान, शासक वर्ग और हुक्मरान लोग कैसे आरक्षण लेते हैं, जानते हैं आप? एग्जाम नहीं साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, इनको कहते हैं आरक्षण। जो हुक्मरान होता है ना, वो आरक्षण ऐसे लेता है, और जो हुक्मरान नहीं होता ना, उनका आरक्षण ऐसे मिलता है। फिर देखिए, तमाम स्कूल खोलने वाला मैनेजर, तमाम यूनिवर्सिटी बनाने वाला मैनेजर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने वाला मैनेजर, सरकारी अनुदान से उनका परिवार का लोगों को अच्छे पोस्ट में बिठा देना, इनको कहते हैं आरक्षण। और आप जब SC,
एसटी ओबीसी बच्चे एग्जाम में मेहनत करके क्वालिफाई होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई किया जाके कहते हैं सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड एंड डिरिजर्वेशन करके वो पोस्ट भी लेना, इसे को भी कहते हैं आरक्षण। जब 400 से ज्यादा ओबीसी बच्चे आईएएस क्रैक किए, इनको अयोग्य किया गया इकोनॉमिक कंडीशन से और छीन लिया गया उनका आरक्षण। मिनिस्टर का बेटा जिंदगी में कभी भी एग्जाम नहीं देता, फिर भी इनको अच्छा पोस्ट भारतवर्ष में मिल जाता, इनको कहते हैं आरक्षण। जानते हैं कैसे धज्जियां उड़ाया जा रहा है भारतवर्ष में आरक्षण? हैरान लगता है मुझे, ये भारत संविधान से चल रहा है या मनोवाद का चालाकी से चल रहा है? यह जनरल कैटेगरी का लोग ये देश को लूट रहे हैं, आप समझिए। दिमाग को थोड़ा तनिक दिमाग का बत्ती जलाइए और सोचिए क्या हो रहा है भारतवर्ष में आरक्षण का खेल। अभी आईएएस एग्जामिनेशन में ही नहीं बैठते हैं और उनका जिंदगी में कभी यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर पोस्ट मिल जाता है, जुग्म सचिव पोस्ट मिल जाता है, आईएएस का सीनियर रैंक। इनको कहते हैं आरक्षण। हुक्मरान होने से कैसे आरक्षण का मिस यूटिलाइज किया जाता है जानिए। जब सोचे हैं आप लोग आरक्षण के बारे में? ऐसे चल रहा है भारतवर्ष में आरक्षण। और एक कंपनी होता है जो कभी जिंदगी में एक छोटा सा बंदूक भी बना नहीं सका, तीर कमान बनाना नहीं आता, उन्हें डायरेक्ट मिल जाता है राफाल डील में डायरेक्ट खरीदने के लिए कंपनी बनाकर, और वहां फेल होता है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फेल। इनको कहते हैं आरक्षण। देश बढ़ रहा है भाई, आगे बढ़ रहा है। आरक्षण की वजह से देश बर्बाद भी हो रहा है। कहते हैं ना लोग, ऐसे ही देश बर्बाद हो रहा है। ऐसे अयोग्य लोगों को, अयोग्य लोगों को देश का अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठाकर ये झाड़ू करने वाले को दोष दिया जा रहा है। देश बर्बाद हो रहा है आरक्षण पर। और जानते हैं आप लोग क्या आरक्षण है? बड़े मजेदार बात, सेम केस, दोनों को जेल होता है, लेकिन यादव को मिलता है जेल और मिश्रा जी को मिलता है बेल और बरी हो जाते हैं। इनको कहते हैं आरक्षण। जी हाँ जी, इनको कहते हैं आरक्षण। भारतवर्ष में समझ में नहीं आ रहा है भारत का आरक्षण क्या है। बाबा साहेब का आर्टिकल 335, बाबा साहेब का आर्टिकल 340 को धज्जियां उड़ाया जा रहा है आरक्षण के नाम पर। जनरल का चालाकी तो समझिए, हुक्मरान का चालाकी तो समझिए। भारत में इसे चलता है आरक्षण। और जानते हैं आप ये सब बात क्यों हो रहा है? 10 करोड़ रुपया के लिए, जो स्कूल प्राइमरी स्कूल के लिए भी लायक नहीं है, जो यूनिवर्सिटी प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए भी अनलाइक टीचर है, ऐसे कॉलेज को और स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सलेंसी और कॉलेज ऑफ एक्सलेंसी अवार्ड दिया जाता है सिर्फ 10 करोड़ रुपए के लिए जनरल लोगों का स्कूल। इनको कहते हैं आरक्षण। इसीलिए तो देश विश्व गुरु बन रहा है, इसीलिए देश बहुत आगे बढ़ रहा है हमारा देश। आरक्षण कैसे चल रहा है आप लोग इसके बारे में जानिए। भारत में सबसे बड़ा नंबर 1 पोस्ट कौन है? भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका बॉडीगार्ड के लिए स्पेशल कास्ट का लोग ही जाएंगे, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड। इनको कहते हैं आरक्षण। क्या भाई आर्टिकल 14 सही से लग रहा है तो यहां लगाना जोर से धक्का, धीरे से।
14 में क्या कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ऐसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो रहा है। आप एग्जाम नहीं देंगे आईएएस बन जाएंगे, हम एग्जाम देंगे हमें फेल किया जाएगा हमारा टाइटल से देखकर। यहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को सिर्फ झाड़ू लगाना, टट्टी साफ करना, क्लर्क बनना, चपरासी बनना आरक्षण है। कब तक ये अन्याय, कब तक अत्याचार हम सहते रहेंगे? वी वांट इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। भारत का संविधान का धारा 14 के तहत हम इक्वालिटी मांगते हैं। एसएम न्यूज का चैनल के माध्यम से मेरा ये विनती है भारत का सिटीजन को, ऐसे डिस्टिंग्विश होना नहीं चाहिए। हमें इक्वालिटी चाहिए। वी वांट इक्वालिटी। रिजर्वेशन के नाम पर जो खेल चला रहा है मनुवादी, इनको तुरंत बंद होना चाहिए। आर्टिकल 335 इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर लाए थे, ताकि ये अनइक्वालिटी को मिटाकर इक्वालिटी लाने के लिए। आप लोगों तो गेहूं देना रिजर्वेशन कर दिए, नमक देना रिजर्वेशन कर दिए, और चावल दाल देना रिजर्वेशन बन गया है, टट्टी साफ करना रिजर्वेशन बन गया है। और आप सवर्णों को राफाल उड़ाना रिजर्वेशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी का हर कोई पोस्ट, आईएएस आईपीएस को कब्जा करना, एयरफोर्स का चीफ बनना, फील्ड मार्शल का चीफ बनना, नावल चीफ बनना आपका रिजर्वेशन बन गया है। जागिए साथियों, जागिए, हुक्मरान बन जाइए। बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए आर्टिकल 5 के तहत आपको वोट देने की ताकत दिए। ये वोट का ताकत है, वोट का ताकत के बलबूते पर ये सब चल रहा है। और ये कैसे मलाई खा रहे हैं और हम लोग झाड़ू मार रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। जाइए ना, जाइए मनुवादियों का पार्टी में जाके 133 एमपी गुलाम बन के बैठिए। तारीख एक दिन तो सोचे होंगे जब ये लोग वन साइड हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट गिर जाता है, SC ST OBC को नहीं तो भारत में सरकार नहीं बनता। आप सोचेंगे ये रिजर्वेशन कैटेगरी, शायद ये नहीं सोचेंगे, शायद ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जानते, जानने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं। तमाम बहुजन साथियों, भारत का बुद्धिजीवियों, क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है? क्या यह भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश चल रहा है या भारत को डुबाने के लिए कोशिश चल रहा है? इसीलिए तो विश्व में भारत का किरकिरी हो रहा है। हर सेक्टर में हम फेल हो चुके हैं। ये सब मनुवादी देश को लूट रहे हैं, देश को कंगाल बना चुके हैं। जाग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा साहेब का दिया हुआ राइट टू वोट का ताकत को सही से इस्तेमाल कीजिए और शूद्रों का पार्टी को नेशनल लेवल में इलेक्शन प्रोसीजर में आके वोट दे के उन्हें मजबूत ताकत दीजिए। आपका ताकत को मनुवादी छीन के लेते हैं और आपका रिजर्वेशन हड़पते हैं और आपका तमाम प्राकृतिक संपदा देश को लूट रहे हैं और आप देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं। साथियों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपका व्यू लिखना मत भूलिए। मैं चाहता हूं आपका कमेंट बहुत जरूरी है। आपका कमेंट ही मुझे आपका आवाज बोलने के लिए ताकत देता है। आप लोगों ही और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का लाइक, कमेंट एंड शेयर ही हमें और कुछ बताने के लिए ताकत देता है। थैंक यू टू एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।